Hello guys. Now let us see the construction of unbiased transistor, that is transistor in detail, right? ये हमारा BJT है जिसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं. So let us say this is your NPN ट्रांजिस्टर. तो ये N टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ये P टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ये N टाइप सेमीकंडक्टर हो गया. तो ये कौन सा बन गया आपका एमिटर, ये बन गया आपका एमिटर, ये बन गया आपका बेस, ये बन गया आपका कलेक्टर, राइट? तो एन टाइप में क्या रहेगा? एन टाइप में फ्री रहेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में फ्री रहेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यहां पर भी एन टाइप में फ्री रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, राइट? बट यू नो वेन आवर फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्रांजिस्टर इज देयर, एट दैट टाइम आई विल टेक केयर दैट यू नो डोपिंग की अगर बात करेंगे तो एमिटर में सबसे ज्यादा डोपिंग रहेगी, बाद में कलेक्टर में, बाद में बेस में. मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा डेंस इलेक्ट्रॉन्स डाल देता हूँ. तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इन एमिटर इज मोर. लेटस से यहाँ पर 98 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी ओके, लेटस से यहाँ पर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से कम रखूंगा मैं, 98. और ये पी टाइप है ना, तो पी टाइप में क्या रहेगा आपका? पी टाइप में रहेगा आपके होल्स रहेंगे, राइट? पी टाइप में क्या रहेगा? होल्स रहेंगे. तो फ्री होल्स कितने रहेंगे यहाँ पर? अगर यहाँ पर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 98 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो आई विल टेक केयर कि यहाँ पर सिर्फ 2 फ्री होल्स रहेंगे. ऐसा मैं कॉन्सेंट्रेशन मैनेज करूंगा, राइट? बनाते वक्त. सो ऐसे अगर कॉन्सेंट्रेशन मैनेज करूंगा तो मुझे क्या मिल गया? मुझे बन गया आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, राइट? अभी देखिए एज सुन एज आई विल फॉर्म दिस, व्हाट विल हैपन? यहाँ पर आपका एमिटर है, यहाँ पर बेस है, तो यहाँ पर जंक्शन फॉर्म हो जाएगा, राइट? और ये जंक्शन को नाम क्या दूंगा मैं? ये जंक्शन का नाम है आपका, बोलिए, ये जंक्शन फॉर्म हो गया ना, तो इसको बोलूंगा एमिटर बेस जंक्शन. एमिटर बेस जंक्शन, राइट? एमिटर बेस जंक्शन. सिमिलरली ये कलेक्टर बेस है ना, ये जो जंक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टर बेस जंक्शन, JCB. समझ में आ रहा है? जैसे पीएन जंक्शन डायोड में भी जंक्शन होता है, तो यहाँ पर भी 2 जंक्शन बनेंगे, एक एमिटर बेस जंक्शन, दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन, राइट? अभी जैसे ही जंक्शन बनेगा वैसे क्या होगा, वैसे डिफ्यूजन प्रोसेस होगा. डिफ्यूजन प्रोसेस मतलब क्या? ये देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन. सो व्हाट विल हैपन? अक्रॉस द जंक्शन सम डिप्लीशन रीजन विल फॉर्म. ओके, तो डिप्लीशन रीजन कैसा फॉर्म होगा? सुनिए, एक बात हमेशा याद रखनी है हमें कि जैसे जहां पर लाइट डोपिंग होती है ना, जहां पर लेस कॉन्सेंट्रेशन होता है, वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाने की कोशिश करते हैं, राइट? सो सुनिए, यहाँ पर बेस में सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है, बेस में सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है. तो ये जो डिप्लीशन रीजन बन रहा है, राइट, ये जो डिप्लीशन रीजन बन रहा है, ये डिप्लीशन रीजन बोल रहा हूं मैं, राइट? डिप्लीशन रीजन में क्या रहेगा? सो डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर रहेंगे. सो some positive holes will get attracted here, right? So यहाँ पर positive holes में I will just try to represent the holes. I will try to represent the holes by positive sign. ओके, आई विल रिप्रेजेंट द फ्री होल्स बाय पॉजिटिव साइन. ओके, तो फिर अभी क्या हो रहा है जंक्शन में? क्या हो रहा है? होल्स आ गए और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट? बट यहाँ पे ज्यादा पेनिट्रेशन है, राइट? यहाँ पर ज्यादा पेनिट्रेशन है. यहाँ पर भी, ये होल्स यहाँ पर आ गए, इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, राइट? ओके, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक जंक्शन है और यहाँ पर भी एक जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन और एमिटर बेस जंक्शन, राइट? इफ यू सी, ये आपका विड्थ है, राइट? कौन सा? एमिटर बेस जंक्शन का. और ये भी आपका विड्थ है कलेक्टर बेस जंक्शन का, राइट? ओके, सो इसमें क्या हो रहा है? इसमें एमिटर बेस जंक्शन जो है, एमिटर बेस जंक्शन में यस. सो मैं ये बोल रहा था कि ये जो विड्थ ऑफ एमिटर बेस जंक्शन है, विड्थ ऑफ एमिटर बेस जंक्शन है, ये थोड़ा सा कम रहेगा विड्थ ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन से. मतलब ये जो विड्थ है ना, ये अगर 7 सेंटीमीटर है, तो ये लेटेस्ट से 6.5 सेंटीमीटर रहेगा. इसका रीजन ये है कि ड्यूरिंग द डिफ्यूजन प्रोसेस डिप्लीशन लेयर पेनिट्रेट्स मोर डीपली इन लाइटली डोप्ड साइड. तो देखिए, लाइटली डोप्ड एमिटर है या कलेक्टर है, तो कलेक्टर इज कंपेरेटिवली लाइटली डोप्ड एज कंपेयर टू एमिटर. तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा जाएगा डिप्लीशन रीजन, राइट? तो आपके अगर इफ आई इफ आई टेक दिस ब्रश, तो यहाँ पर जो जंक्शन है, ओके, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ. ओके,
सो द थिंग इज दिस इज द जंक्शन, राइट। इसका जो विड्थ है, राइट, और इसका जो विड्थ है वो अगर कंपेयर करेंगे हम लोग, तो विड्थ ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू emitter base junction, right? And this is due to the property of diffusion, right? Now second thing ये अगर हम whenever I am forming this, just one second, okay, whenever I am forming this PN junction diode, I am taking the care of the area of the collector is more as area of the collector is largest as than area of emitter, और सबसे small area किसका रहेगा, बेस का। कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा रहेगा, एमिटर का कम और बेस का बहुत पतला रहेगा, राइट। कलेक्टर का एरिया इसीलिए ज्यादा रखते हैं हम लोग क्योंकि कलेक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा है तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब क्या, हीट डिसिपेट ज्यादा होना चाहिए, राइट। सो लार्जर द एरिया, हीट डिसिपेशन में अच्छा काम करेगा वो, राइट। सो ये हो गया आपका विड्थ, डिप्लेशन रीजन, एरिया और डोपिंग। ये तीन चीजें हमेशा ध्यान रखिए ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर। थैंक यू।